दिस इज नीरज चौधरी और मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स के बारे में। पहले थोड़ा सा इंटीजर्स को जान लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आपने अभी तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। ये बात जानते होंगे। हो सकता है नेगेटिव नंबर्स के बारे में आप ना जानते हो। तो नेचुरल नंबर जैसा कि 1 से स्टार्ट होकर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 और लास्ट तक इनका कोई एंडिंग नहीं होता। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को 0 से स्टार्ट करें, 0 को ऐड कर दिया जाए तो हम उसको होल नंबर बोलते हैं, 0 से लेकर फिर लास्ट तक इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जिनमें माइनस का साइन लगा होता है, ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब ये 3 टाइप्स के नंबर्स हो गए। अगर इन तीनों को हम कंबाइन करें जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, 0 भी आ जाए होल नंबर वाला और नेचुरल नंबर्स भी आ जाए, तो इनको कंबाइंडली यानी इन तीनों नंबर्स को हम कंबाइंडली इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब आप इंटीजर्स समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द अपोजिट। हमको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका अपोजिट हमको लिखना है। अ लॉस ऑफ ₹900। अगर 900 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अ प्रॉफिट ऑफ ₹900। लॉस का अपोजिट प्रॉफिट। लास्ट वाला देख लेते हैं सेविंग मनी। अगर मनी को हम सेव कर रहे हैं तो सेव का अपोजिट क्या होता है? स्पेंडिंग। सेव मतलब बचाना और स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। तो ये हो गया स्पेंडिंग मनी, इसका अपोजिट। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इंडिकेट द फॉलोइंग बाय इंटीजर्स। जैसा कि अभी हमने इंटीजर्स सीखा था, पढ़ा था क्या होते हैं, तो हमें इन स्टेटमेंट को इंटीजर की फॉर्म में इंडिकेट करना है। जहां पर लॉस या बिलो या कोई नेगेटिव चीज की बात होगी उसमें हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और अबव या प्रॉफिट ऐसी कोई बात होगी स्टेटमेंट में तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। लॉस ऑफ ₹650, तो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए? नेगेटिव। 650 रुपीज का लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। 9 डिग्री अबव 0, 0 से ऊपर, 0 से ऊपर की बात है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 9 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात आप ये समझिए, जब हमको नेगेटिव नंबर लिखना होता है तो हम माइनस का साइन कंपलसरी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर लिखना है तो प्लस के साइन की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप प्लस का साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, वो नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव का साइन लगाना जरूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। एक ये पॉजिटिव इंटीजर है 3 और एक नेगेटिव इंटीजर है -4। इन दोनों नंबरों के बीच में बिटवीन में आने वाले नंबरों को हमें आंसर में लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको हर क्वेश्चन में नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हम देखिए बीच वाले नंबर कैसे पता कर सकते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन के हमेशा मिडिल में 0 आता है और 0 के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 और आगे। 0 की राइट साइड में देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हमें देखिए दो नंबर दिए थे, +3 कहाँ? ये रहा, और -4 यहाँ। इनके बीच में आने वाले नंबरों को हमें आंसर में लिखना था। तो इनके बीच में ये देखिए हम इन दोनों नंबरों के बिटवीन में कौन से नंबर आ रहे हैं? ये वाले 3 -3 से लेकर +2 तक। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? -3 -2 -1 0 1 एंड 2। ये दोनों इंटीजर्स के बीच में नंबर लाइन पर ये नंबर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के आपको रिमेनिंग पार्ट्स अपने होमवर्क में खुद करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -9। हमको -9 से लेस छोटे 4 इंटीजर्स लिखने हैं। पहले आप इसके लिए एक चीज समझ लीजिए। देखिए मैं आपको दो नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, एक है 8 +8 और एक है -9। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है जो नंबर पॉजिटिव है वो ग्रेटर होगा। तो इसमें 8 ग्रेटर है। लेकिन अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हों, -10 और स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, तो
एक्चुअल में जो आपको ग्रेटर दिखाई दे रहा है 12, क्योंकि इस पर नेगेटिव साइन है इसलिए ये लेस है, ये स्मॉलर नंबर है। और जो आपको छोटा दिखाई दे रहा है 10, क्योंकि इस पर नेगेटिव साइन है, ये इससे ग्रेटर है। मतलब अगर दोनों नंबर पर नेगेटिव साइन है, अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो नंबर जितना बड़ा होगा नेगेटिव में वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होगा। इसी बेस पर हमको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है -9 से लेस, हमको 4 इंटीजर्स बताने हैं, लेस बताने हैं -9 से, तो नेगेटिव में उल्टा चलते हैं हम, इसलिए एक्चुअल में इससे ग्रेटर बताएंगे। -10, -11, -12 एंड -13, ये 4 नंबर्स -9 से छोटे हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू -9 से लेस है। अब देखिए क्वेश्चन, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप खुद करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट में एक पॉजिटिव 2 है, एक नेगेटिव 2 है, तो हमें इन दोनों में से ये पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर एक दूसरे के राइट में पड़ेगा अगर नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करें। तो नंबर लाइन पर देख लेते हैं, ये नेगेटिव इधर लेफ्ट में, इधर राइट में पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव 2 इधर। तो कौन सा नंबर है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पॉजिटिव 2 जो है वो राइट में है। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आती है कि जो नंबर की वैल्यू ग्रेटर होती है, इन दोनों में देखें तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, पॉजिटिव वाला ग्रेटर रहेगा। तो जो भी नंबर की वैल्यू ग्रेटर रहती है वो हमेशा अपने दूसरे वाले के राइट में रहता है। जैसे कि इसमें 2 ग्रेटर है तो 2 -2 के राइट में है, तो हम लिख देंगे +2 इज टू द राइट ऑफ -2। पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 के राइट में है, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 के राइट में है। इस तरीके से समझ में आया आपको? बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको पूछा है विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख लीजिए पहला पार्ट पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम 6 वाला, -17 एंड -19। दोनों नंबरों से आपको ये बताना है कि कौन सा वाला ग्रेटर है। तो मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझाया भी था, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो क्लियरली पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। लेकिन जो दोनों अगर नेगेटिव हैं तो जो एक्चुअल में आपको स्मॉल दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको फर्स्ट पार्ट में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप देख लीजिए ये पॉजिटिव नंबर्स हैं कुछ और कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो क्लियर सी बात तो ये है कि जो नेगेटिव नंबर है वो स्मॉलर होंगे। नेगेटिव नंबर है हमारे पास 3, -40, -10, -1। अब हमें इन तीनों में से देखना है पहले कि कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे एक्चुअल में आपको सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, 14, लेकिन इसके ऊपर माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, इसीलिए एक्चुअल में सबसे छोटा होगा। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, -14, इसके बाद -12, देन -1। हमारे नेगेटिव नंबर्स खत्म हो चुके हैं तो हम पॉजिटिव पर जाते हैं। पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन सा है, 3, उसके बाद 0, उसके बाद 3, देन 7 एंड देन 12। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। सेकेंड पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे। देखिए बेटा, अभी जैसे हमें जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करे थे नंबर, इसी तरीके से जस्ट डिसेंडिंग भी आप जानते होंगे, अभी तक पढ़ते आए हैं। डिसेंडिंग में जस्ट अपोजिट हो जाता है असेंडिंग का, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद कर लेना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 पर चलने से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को समझना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? देखिए अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर लूँ -20, एक पॉजिटिव ले लूँ सपोज 50, तो इसकी और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है ये 2 वर्टिकल बार्स, इस तरीके से ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। अगर हमें 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर रही है तो सबसे पहले 20 को इस साइन में पुट करना पड़ेगा, इस तरीके से।
और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी किसी भी नंबर की, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये नेगेटिव था, हमने सबसे पहले इसको वर्टिकल बार में एब्सोल्यूट वैल्यू -20 की क्या हो जाएगी 20, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। हमको सिर्फ इस वर्टिकल बार में क्वेश्चन को पुट करके नेगेटिव साइन वहां से हटा देना है। अभी है पॉजिटिव नंबर 15, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, पहले इसको वर्टिकल बार में एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो ये 15 का 15 ही रहेगा। अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट है, देखिए -19, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले वर्टिकल बार से एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इसको पुट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव था तो यहाँ से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव 19। और ये है 23, ये पहले से ही पॉजिटिव है, हमें इसको सिर्फ बार्स में पुट करना है और इसकी वैल्यू लिख देंगे सीधे पॉजिटिव 23। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमको बताना है वो सही है या गलत है। फर्स्ट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक नंबर है -3 और ये है -7, दोनों नेगेटिव है। और इन साइंस के बारे में आप जानते होंगे, अगर ये इस तरफ है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन रहता है, माउथ ओपन रहता है, वो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो देखिए -3 और -7 दोनों नेगेटिव है, तो आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, दोनों जब नेगेटिव होते हैं तो जो एक्चुअल में आपको स्मॉल दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो 3 की वैल्यू ग्रेटर है और इस साइन का माउथ इधर की तरफ ओपन है, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी के 2 पार्ट्स आपको इसमें खुद करने हैं। और अब हम चलेंगे 3.2 एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए हम 3.2 एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 3.2 एक्सरसाइज में हमें इंटीजर्स को ऐड करना है, प्लस करना है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए अगर 2 नंबर है और दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन है, हम यहाँ पर ऐड की बात कर रहे हैं, जब हम प्लस कर रहे हैं इंटीजर्स को, तो अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो उन पर जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। जो 2 नंबर हैं उनको जब हम प्लस कर लेंगे तो दोनों नंबरों पर नेगेटिव साइन आएगा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर 2 नंबर में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमको उनको माइनस करना है और साइन वो आएगा जिसकी ग्रेटर, जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर वाला, ग्रेटर नंबर जो आएगा उसका साइन होगा। ये हम साइन की बात कर रहे हैं, तो आंसर का जो साइन होगा, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों में से जिसकी वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन रहेगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वही ग्रेटर वैल्यू वाली बात रहती है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ नंबर 9 एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सम्स। हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर ऐड करके दिखाना है इंटीजर्स को। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है -5 प्लस 2। इस सम को हमको नंबर लाइन पर शो करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिए, मिडिल में 0, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड -5, और इधर की साइड पॉजिटिव +1 +2। अब देखिए सबसे पहला नंबर इसमें क्या है -5, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, -5 पर खड़े हुए, या सबसे पहले हम ये लेते हैं कि हम सबसे पहले हमेशा 0 पर रहते हैं। तो सबसे पहला नंबर है इसमें -5 की तरफ जाएंगे और इधर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की साइड जा रहे हैं, तो इस तरीके से एरो भी बना देंगे, क्योंकि हम इधर की तरफ गए इंडिकेट करने के लिए। 0 से -5 पर पहुंच गए, क्योंकि नेगेटिव था इसलिए हम 0 से लेफ्ट की साइड में चले। क्लियर है। अब इसके बाद में +2, और जब प्लस का साइन होगा तो हमें राइट की तरफ चलना है। फिर से एक बार, जब नेगेटिव होगा नंबर पर तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे उतने स्टेप्स, और जब पॉजिटिव होगा तो हम उतने स्टेप्स राइट की तरफ चलेंगे। हम 0 से 5 स्टेप्स 1 2 3 4 5 की तरफ आ गए। अब पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से 2 स्टेप हमें राइट की तरफ चलना है। यहाँ से 2 स्टेप राइट इधर की तरफ होता है, तो 2 स्टेप चलिए 1 और 2, हम कहाँ पहुँच गए 3 पर, इसलिए इसका आंसर क्या है -3। आपको समझ में आ चुका होगा। अब बाकी के पार्ट्स आपको इसी तरीके से खुद करने हैं होमवर्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट 49,
इसका एडिटिव इनवर्स बताना है हमको। और एक लास्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट ले लेते हैं, -13। मैंने एक पॉजिटिव का ले लिया है, एक नेगेटिव ले, ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए। इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन है तो वो इनवर्स होकर पॉजिटिव में हो जाएगा। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 30। एडिटिव इनवर्स में हमको सिर्फ उस नंबर का साइन चेंज कर देना होता है, वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, हमें इन सबको प्लस करना है। देखिए प्लस करने के लिए आप एक मेथड सीख लीजिए। पहले हम एक लाइन में नेगेटिव नंबर्स को लिख लेंगे और सबके बीच में प्लस का साइन पुट करेंगे। नेगेटिव लीजिए, फर्स्ट है -7 प्लस, फिर है -19 प्लस। हम बीच में प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सम करने को कहा गया है। -19 और फिर है -2। ये हमने सारे नेगेटिव नंबर्स एक साथ लिख दिए। इसके बाद पॉजिटिव लिख लेते हैं, 15, 28, ये दो पॉजिटिव हो गए। अब देखिए हमने थोड़ा इजी कर लिया हमको। अब क्या करेंगे, अभी जैसे हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था, नेगेटिव नंबर्स पर साइन होता है, जितने भी नंबर्स पर नेगेटिव साइन है तो वो सब प्लस होते हैं, और जो आंसर आता है उस पर भी नेगेटिव साइन होता है। तो आप देखिए 7 प्लस 19 कितना होता है, 26। 26 प्लस 2 कितना होता है, 28। और तीनों पर ही नेगेटिव साइन है, इसलिए -28। अब इसके बाद हम इन पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करेंगे, इन दोनों पर तो प्लस है तो प्लस रहेगा और साइन भी प्लस का ही आएगा। 15 और 28 कितने होते हैं, प्लस करने पर आएंगे 43। अब देखिए अब हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं, बहुत ही सिंपल कर लिया हमने। एक नंबर पर नेगेटिव साइन है और एक पर पॉजिटिव साइन है। जब साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, माइनस करते हैं। तो 43 में से 28 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15। अब बात करेंगे कि इस पर साइन कौन सा आना चाहिए। 15 तो आ गया, लेकिन इस पर साइन क्या रहेगा। अब देखिए इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 43 ग्रेटर है। 43 पर कैसा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए इस पर भी प्लस का साइन रहेगा। और प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर नंबर पर कोई भी साइन नहीं लगा तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, प्लस का मानते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स दे रखे हैं 2 2 के पेयर्स में और हमें इनको ऐड करना, बिल्कुल सेम इसकी तरह करेंगे। -203 ऐड करना है, इसलिए प्लस 175। इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। उनको ऐड करने के लिए आप देखिए, एक नंबर पर नेगेटिव साइन है, एक पर पॉजिटिव साइन है। वही वाला कॉन्सेप्ट, जब अलग अलग साइन होते हैं तो हम माइनस कर लेते हैं। उसमें से 203 में से 175 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 13, 5, 8, 9, 2 और 0। आंसर क्या है, 28। अब आप देखिए 28 है, बात करेंगे इसमें साइन कौन सा आना चाहिए। तो अगर हम इन साइनों को छुपा दें, साइन से हमें अभी साइन से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों में एक्चुअल नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा। अगर साइन को रिस्पेक्टिव ऑफ साइन को अगर ना देखें तो दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 203 बड़ा है। इसलिए यहाँ 203 के पास साइन कौन सा है, नेगेटिव, इसलिए इस पर भी नेगेटिव साइन आएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सक्सेसर। सक्सेसर में आप लोग जानते हैं, सक्सेसर में हम क्या करते हैं, एक बड़ा नंबर लिखते हैं, यानी +1 करते हैं। अगर -31 का सक्सेसर हमको पता करना हो तो क्या करेंगे, -31 में +1 कर देंगे। -31 में +1 कर देंगे। -31 में +1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप देखिए जैसे अभी हमने मान दिया था, -31 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो हमें जब सेम साइन नहीं होते, डिफरेंट साइन होते दोनों नंबर पर, तो हम माइनस कर देते हैं। 31 में से 1 को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 30। अब 30 पर साइन कौन सा रहना चाहिए, साइन को छुपाइए, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 31 ग्रेटर है। तो 31 के पास नेगेटिव साइन है, इसलिए इस पर नेगेटिव साइन रहेगा। तो -31 का सक्सेसर क्या हो गया, यानी इससे एक ग्रेटर 1 ग्रेटर वैल्यू कौन सा नंबर हो गया, 30 हो गया। अब देखिए
थर्ड पार्ट है 99। हमें 99 का सक्सेसर बताना है। 99 का सक्सेसर क्या होगा, इससे 8 + 1, 99 में आप +1 कर दीजिए, ये आ जाएगा 100। 99 का सक्सेसर हो गया 100। क्लियर है इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। -3 माइनस वाले नंबरों को एक साथ लिख लेते हैं पहले। -3 प्लस -9 प्लस -16 और पॉजिटिव वाले को लास्ट में लिख लेते हैं प्लस 30। अब देखिए इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 3 + 9 = 12, 12 + 16, 12 + 16 इक्वल टू 3 + 9 12 and 12 + 16 28। अब इस पर साइन कौन सा आएगा आप लोग बताइए। सभी नंबर्स में नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियस है। अब प्लस हमारे पास पॉजिटिव हमारे यहाँ 30। अब एक नंबर पर नेगेटिव हो गया, एक पर पॉजिटिव हो गया। वही वाली बात आ गई, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम माइनस करके देख लेते हैं। 28 - 13 क्या आंसर आ गया 15। अब लास्ट में क्या है, इस पर साइन कौन सा रहेगा, तो हम साइन छुपा कर देखेंगे। वैल्यू किसकी ग्रेटर है, 28 की ग्रेटर है। 28 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन होगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। A lift went up to the 16th floor from the ground floor। एक लिफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर यानी 0 पर वो खड़ी होती है। 0 से कहाँ जाती है, वो 16th फ्लोर। 16th फ्लोर मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जब ऊपर की तरफ बात होगी या प्रॉफिट की बात होगी तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। तो 0 पर थी लिफ्ट और उससे वो 16th फ्लोर एबव जा रही है तो मतलब प्लस करेंगे। तो आपको कहाँ पहुंच गई, 16th फ्लोर पर पहुंच गई। ठीक है, 0 से 16th फ्लोर पर पहुंच गई। एंड देन डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब नीचे आना, डिसेंडेड का मतलब है नीचे आना। ठीक है, जब नीचे आ रही है, कम हो रही है तो नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं। मतलब देन डिसेंडेड 9 फ्लोर्स ऑन व्हिच फ्लोर इज द लिफ्ट नाउ। आपको 16th फ्लोर पर पहुंचने के बाद 9th फ्लोर नीचे आती है, तो लिफ्ट आप कौन से फ्लोर पर होगी हमसे पूछ रहे हैं। 16th फ्लोर से वो 9th फ्लोर नीचे आ जाती है। 16 - 9 कितना आंसर आ गया, 7। तो लिफ्ट इस समय कौन से फ्लोर पर होगी, 7th फ्लोर पर। तो हम लिख देंगे लिफ्ट इज नाउ ऑन द 7th फ्लोर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A car traveled 90 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड देन 52 किलोमीटर टू द साउथ। एक कार है, अब डायरेक्शन आप देख लीजिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, डाउन की तरफ साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। हमें नॉर्थ और साउथ के बारे में देखना है इस क्वेश्चन में, ईस्ट और वेस्ट से कोई मतलब नहीं है। एक कार है, तो सबसे पहले अपनी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी। ठीक है, अब वो 90 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। कितने किलोमीटर, 90 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चले, यानी वो 90 किलोमीटर नॉर्थ पर है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड देन 52 किलोमीटर टू द साउथ। साउथ किधर है, अगर यहाँ नॉर्थ पहुँच गए तो साउथ नीचे की तरफ भी होगा, यानी वो इस तरफ चलती है। पहले 90 किलोमीटर ऊपर गई नॉर्थ में और वापस से यहाँ पहुँच गई और फिर वापस से 52 किलोमीटर, वापस 52 किलोमीटर वापस आएंगे। तो अब ये पूछ रहे हैं वो कार जो है कितने किलोमीटर दूर है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से और किस डायरेक्शन में। तो आप देखिए 90 किलोमीटर एबव गई थी, इसलिए हम उसको प्लस में लिख लेंगे और वापस -52 किलोमीटर करेंगे क्योंकि वो वापस आई है, -52 किलोमीटर। तो 90 - 52 करेंगे तो आंसर आएगा 38 किलोमीटर। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, 90 गई थी और वापस सिर्फ 52 ही आई है। अभी तो अपनी इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ की डायरेक्शन में ही है, इसलिए 38 किलोमीटर द कार इज 38 किलोमीटर टुवर्ड्स, किस डायरेक्शन की तरफ है वो, नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर आपकी 3.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1।